नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। लगातार लड़ाई चल रही है हमारी और इस लड़ाई के मुहिम में आगे बढ़ते हैं। हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं और ये मैं तब तक नहीं बंद करूंगा जब तक एग्जामिनेशन खत्म नहीं हो जाता। पूरा सिलेबस खत्म करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ये मेरा प्यार है और मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए अगर आपको रेलवे की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो। बिल्कुल। पहला क्वेश्चन दोस्तों, लद्दाख का राजकीय पशु कौन है? स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में इस प्रकार से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आपके परीक्षाओं में। दोस्तों, हिम तेंदुआ इस क्वेश्चन का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लद्दाख राज्य दोस्तों पहले नहीं था, मतलब यूनियन टेरिटरी जो था, इसको बनाया गया। कब बनाया गया? 31 अक्टूबर को यूनिटी दिवस के दिन 370 धारा को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया गया। लद्दाख के तत्कालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी का नाम जरूर पूछेगा दोस्तों। इनका नाम याद रखेंगे, आर के माथुर। और लद्दाख में राज्य में ही दोस्तों सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसका कमेंट करके आपको आंसर बताना है। एज यू ऑल नो दोस्तों, हम कंप्लीट प्रिपरेशन दे रहे हैं जिसमें आपको 6 बजे जो कि जीके जीएस डेली रिवीजन मिल रहा है। आप सुबह सुबह देख रहे हैं। रीजनिंग के क्लास मिल रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों का अलग अलग पीवाई केस दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत निर्णायक है। 25 नंबर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ, तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन को छोड़िए मत, सारे लगा डालिए। मैथ के और शाम के समय ये वाली जो क्लास आपको मिल रही है, इसे थोड़ा टाइमिंग का लफड़ा चल रहा है, वो आगे मैनेज हो जाएगा क्योंकि अभी 60 है। एंड दोस्तों, ये मेरा सेकंड चैनल है, मेरे ही नाम से है। इस पे भी कंप्लीट प्रिपरेशन हो रही है। बस इसमें चेंज ये है कि यहाँ पे मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ। देखिए, साइंस को मैं टॉपिक वाइज यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, जीके को टॉपिक वाइज और मैथ को टॉपिक वाइज। तो इस चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? जो हमारा सेकंड चैनल है उसका लिंक मैंने सबसे पहले ही दिया है, आप उसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग 14 जनवरी के दिवस मनाते हैं दोस्तों। क्या बता सकते हैं कि कौन है, मतलब जिसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जनवरी के महीने का एक बार सरसरी नजर से देखते हैं। 1 जनवरी को दोस्तों फैमिली दिवस और डीआरडीओ दिवस। 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? एनआरआई डे। 10 जनवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। 12 जनवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? युवा दिवस। ठीक है। इसी तरीके से आगे अगर आपसे पूछा जाएगा 25 जनवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, तो हम लोग वोटर डे एंड टूरिज्म डे मनाते हैं। 15 जनवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, तो दोस्तों हम लोग मनाते हैं 15 जनवरी को आर्मी दिवस। और इसके हेड कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे। एकदम रिवीजन ताबड़तोड़ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह दोस्तों प्रारंभ हुआ था सन 1917 में। साबरमती आश्रम का निर्माण पहले उन्होंने किया था, फिर उन्होंने चंपारण किया, उसके बाद उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 15 में फिलहाल वो आए थे, 9 जनवरी 1915 को एनआरआई डे मनाते हैं। इसके बाद 2022 सॉरी 1922 में असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया था चौरी चौरा कांड की वजह से। इसके बाद दोस्तों 1925 में आपका काकोरी ट्रेन डकैती हुआ, जिसका नाम चेंज करके अब काकोरी ट्रेन एक्ट कर दिया गया। 1928 में बारदोली सत्याग्रह है। 1930 में दोस्तों दांडी यात्रा है। 1931 में इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? जी हाँ दोस्तों, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 40वां। इस क्वेश्चन से हमें यह तात्पर्य मिलता है कि हमको सारा इंडेक्स कवर करना है। तो टॉपिक वाइज मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ मेरे सेकंड चैनल पे, जैसा मैंने आपसे कहा उस पर जीके और करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक कवर होंगे, तो आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। कहा वहां पे इंडेक्स में कवर कर दूंगा। विश्व का पहला पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था? सबसे पहला, जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है दोस्तों, ये रियो डे जेनेरियो में हुआ था। इस क्वेश्चन का ए आंसर से हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी दिवस बहुत कॉमन है, जैसे महिला दिवस 8 मार्च कॉमन है, सिर्फ पृथ्वी दिवस कॉमन है। तो कमेंट करके बताइए हम लोग कब मनाते हैं। आप लोगों के लिए मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण ई बुक बनाए हैं, अगर आपने नहीं लिए हैं तो तुरंत ले लीजिए। 500 क्वेश्चन का दोस्तों मैंने गेस्ट पेपर रेडी किया है, अति महत्वपूर्ण, अति संभावित, स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 स्पेशल इसको बनाया गया है। आप लेके कंप्लीट इसको प्रैक्टिस कीजिए विद सॉल्यूशन और ट्रिक। संपूर्ण हल मिलेगा और ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किए गए हैं, तो आपको बस इसको लेके प्रैक्टिस करना है। और 70 जो जीके के टॉपिक है दोस्तों वो मैंने इसमें कवर किए हैं, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक ही बुक में सारे टॉपिक आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। एंड साइंस के 1000 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के भी मैंने 6 मंथ के 2021 के ई बुक बनाए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप फटाफट ले लीजिए उसको।
आगे बढ़ते हैं। सलमा बांध इन सभी ऑप्शन में दोस्तों कहाँ पे स्थित है? सलमा, ये बेगम टाइप से लग रहा है नाम। सलमा दोस्तों अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब देखिए, हमारी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ कितनी है? याद करते चलिए, 106 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ कितनी है? 33-23 किलोमीटर। श्रीलंका के साथ कितनी है? भाई साहब, सीमा रेखा स्थल सीमा हम लोग साझा नहीं करते हैं इसके साथ, जल सीमा है, तो पाक स्टेट हो जाएगा। बांग्लादेश सबसे ज्यादा दोस्तों कितना है? 4096। सॉरी, म्यांमार कितना है? 1643। चाइना कितना है? 3488। नेपाल कितना है? 1751 किलोमीटर। इसको लिखिए कहीं, नोट कीजिए, नहीं दिमाग में लिखिए, याद कीजिए सारा चीज। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विरासत संस्थान की स्थापना कहां पर की जाएगी? राष्ट्रीय विरासत संस्थान दोस्तों ये नोएडा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। राष्ट्रीय विरासत संस्थान की स्थापना की जाएगी, ठीक है। वेयर विल द नेशनल हेरिटेज इंस्टीट्यूट बी स्टैब्लिश? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। विसा मुंडा स्टेडियम कहां पर स्थित है? बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। अच्छा भैया, उड़ीसा वाले तो हमारे फेवरेट हैं, नवीन पटनायक जी सीएम जो है यहाँ के। अच्छा, बिरसा मुंडा स्टेडियम बन क्यों रहा है? दोस्तों हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है। कब होने वाला है? 2023 में, इसीलिए स्पेशली इसको बनाया जा रहा है। और 2023 में ही सीडब्ल्यूसी जो हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होने वाला है, और ये दोनों कहाँ पे होने वाले हैं? भारत में ही होने वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उड़ीसा के सीएम का नाम मैंने बता दिया, नवीन पटनायक। गवर्नर गणेशी लाल एंड चीफ जस्टिस हैं एस मुरलीधर। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको सारी चीजें मैं कवर कर रहा हूं, टॉपिक वाइज मैंने आपको बता दिया कहां, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए उसको। कोपा अमेरिका कप का विजेता कौन है? बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन, आप सभी को पता है, करंट अफेयर 2021 का ही क्वेश्चन है ये। अर्जेंटीना। देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा एरिया वाइज जो हमारी पृथ्वी है ना, यहीं पे पृथ्वी हमारी है, सॉरी पृथ्वी कह रहा हूँ, मतलब भारत है, उसका नंबर क्या आता है? तो 7वें नंबर पे आता है एरिया वाइज। और 8वें नंबर पे कौन आता है? तो 8वें नंबर पे अर्जेंटीना को आप याद कर लीजिए। 10वां क्वेश्चन देखिए। नाम दफा, जस्ट लाइक अ पेड़ सफा ना, पेड़ सफा हर लोग दफा। नाम दफा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? मजाक कर रहा था। तो नाम दफा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है भैया। पेमा खांडू सीएम है यहाँ के ना, अरुणाचल प्रदेश के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सबसे जो कि पूर्वी बिंदु कहाँ पे है? क्या नाम है उसका? इसका नाम है किबिथू। कहाँ पे है ये भी भैया अरुणाचल प्रदेश में ही है। नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। दोस्तों आप बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं, आपका दिल से धन्यवाद। जितने लोगों ने नहीं किया है, आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए। एक भी क्लासेस मत छोड़िए, बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दबा के शेयर कीजिए और लाइक करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चरकूला किस राज्य का लोक नृत्य है? स्टैटिक इन्फॉर्मेशन से ये क्वेश्चन जरूर पूछता है दोस्तों, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यूपी के सीएम का नाम योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। चीफ जस्टिस नए बने भाई साहब, क्या नाम है इनका? राजेश बिंदल। अच्छा, यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट 80, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट 31, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट 403, सबसे ज्यादा विधान परिषद की भी सीटें हैं 100। चलिए आप लोग बताइए कमेंट करके कि विधान परिषद की सीटें कितने राज्यों में हैं, बताइए आप लोग कमेंट करके, इजी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान के अशोक गहलोत, पश्चिम बंगाल की ममता दीदी। आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम, इसके लिए आप लोग एक सिंपल सा फंडा याद करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका विटामिन डी का केमिकल नेम जरूर पूछता है, कैल्सी फेराल। ये तो आप लोग को 50 बार बता चुका हूँ। रथ एक टॉफी। क्षमा चाहता हूँ, मेरा खांसी सही नहीं हो रहा है। ए बी सी डी ई एंड के, तो ये हो जाएगा रेटिनाल, ये हो जाएगा थाइमिन, ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ये हो जाएगा कैल्सीफेराल, ये हो जाएगा टोकोफेराल, ये हो जाएगा आपका फिलोक्यूनो। देखिए सारा मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं। धर्म व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? जी हाँ दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता आपको आर्टिकल नंबर जो कि 25 में दी गई है। और ये आपका 51A बताइए अच्छा कहाँ से लिया गया है, कमेंट करके। और ये तो सबको पता है, आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति का इलेक्शन, 57 में पुनः इलेक्शन, 60 में वो शपथ लेता है, 61 पे महाभियोग लगता है, और 72 के थ्रू वो क्षमादान करता है, चाहे वो मृत्युदंड ही क्यों हो। सारा आर्टिकल बता दिया मैंने। अकबरनामा दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों अकबरनामा जो लिखा गया था वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रमप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल यूनेस्को के धरोहर में इसे शामिल भी किया गया है, तो तेलंगाना इज द राइट आंसर। तेलंगाना के सीएम, अरे बहुत ईजी है भाई साहब, क्या नाम है इनका? इनका नाम है M.K. स्टालिन। अरे नहीं नहीं नहीं, के चंद्रशेखर राव, ठीक है, के चंद्रशेखर राव, याद रखिएगा। रमप्पा टेम्पल को 39वें नंबर पे यूनेस्को के धरोहर शामिल किया गया, और 40वें नंबर पे धौलावीरा गुजरात। अब हम लोग 40 के लिस्ट में आ चुके हैं धरोहर में। सबसे ज्यादा कहाँ का है अगर आपसे पूछेगा, तो इटली का है 58। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर है? दोस्तों भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है मथुरा में, बी करेक्ट हो जाएगा, मथुरा।
देखिए दोस्तों, जो कि फरजाद गैस परियोजना कहाँ पे स्थित है? फरजाद गैस परियोजना दोस्तों आपका ईरान में स्थित है। और बहुत बार क्वेश्चन है, भैया बता दो ईरान की संसद का नाम, तो ये है दोस्तों आपका मजलिस। ठीक है, मजलिस हो जाएगा। सऊदी अरब का मजलिस अल शोरा, अफगानिस्तान का ओनली शोरा, भारत का पार्लियामेंट। नेशनल पीपुल्स पार्टी कहाँ का है बताइए। आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी समिति का हेड दोस्तों कौन है? हु इज द हेड ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? इनका है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर होता है। तो अभी जो गवर्नर है उनका नंबर याद कर लीजिएगा, 25वां। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना बहुत बार पूछा है, ये 1 अप्रैल सन 1935 में हुआ था। अधिनियम पूछेगा तो 1934। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। अगला सवाल, वन महोत्सव किसके द्वारा प्रारंभ किया गया दोस्तों? वन महोत्सव को शुरू किया गया था के एम मुंशी। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक दोस्तों किसने जीता? इनका नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। इनका नाम है तजामुम इस्लाम। अगला क्वेश्चन, भारत का नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? सबसे नया नया करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, बी इज राइट ना। चीफ जस्टिस का नाम बता दिया था मैंने, नहीं बताया था? कोई बात नहीं, पी के मिश्रा यहाँ के हैं, पी के मिश्रा। और वाई एस जगनमोहन रेड्डी सीएम है। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन यहाँ के गवर्नर हैं, जिनको कलिंगा अवार्ड 2021 मिला है। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? एक्चुअली मैं क्षमा चाहता हूँ, आगे शहीद लगाना मैं भूल गया। शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दोस्तों कब मिली थी? तो ये 23 मार्च सन 1931 को दी गई थी। एक दिन पहले 24 मार्च को इनको देना था, लेकिन 23 में दे दिया। गांधी जी पहली बार सत्याग्रह में भाग लिया था। चंपारण सत्याग्रह, ए इज करेक्ट हो जाएगा, बता दिया मैंने पहले। श्वेत क्रांति का जनक दोस्तों कौन है? तो ये वर्जिस कुरियन को ही दोस्तों हम लोग श्वेत क्रांति का जनक मानते हैं। अगला सवाल, माइंड मास्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? बुक एंड ऑथर देखिएगा। टॉपिक वाइज मैं अपने सेकंड वाले चैनल पे कवर कर रहा हूँ, तो टॉपिक में सब कवर करूंगा, मैंने प्रॉमिस किया सब करूंगा तो करूंगा। विश्वनाथन आनंद। इस क्वेश्चन में डी करेक्ट हो जाएगा। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों ये हम लोग मनाते हैं जून 17 में। ठीक है, तो ये है आपका जो कि मरुस्थलीकरण रोकथाम। अगला देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण जो कि अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान आपका नागपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उबेर कप का संबंध, अक्सर जो खेल होते हैं उनके कप को रिलेशन बताना होता है, क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो बैडमिंटन से हो जाएगा इसका। अगला देखिए, पहली एयर टैक्सी सर्विस कहाँ पे शुरू की गई थी? दोस्तों पहली एयर टैक्सी जो शुरू की गई थी भैया, चंडीगढ़ में शुरू की गई थी। और भारत का पहला वेल ऑर्गेनाइज शहर, ठीक है, ली कार्बूजियर के द्वारा आर्किटेक्ट थे इसके। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं जरूर कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, मुझे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए इस पे। ठीक है, एंड लाइक शेयर का बटन दबना चाहिए। आगे, बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कौन सा था? जी हाँ दोस्तों, बाजरे बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है यहाँ पे 2023 को। अगला क्वेश्चन देखिए, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये पारित किया गया था 52वें संविधान संशोधन। अच्छा, क्वेश्चन आएगा कि अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो अब तक 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? जी हाँ दोस्तों, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। कहाँ से लिया गया है भैया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम। तो सबसे पहली मुख्यमंत्री थी दोस्तों सुचेता कृपलानी, यूपी से ही थी। एंड सबसे पहली गवर्नर भी यूपी से ही थी। क्या नाम था उनका? सबको कमेंट करना है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। डेसिबल डीबी किससे संबंधित है दोस्तों? ध्वनि। ठीक है, और डब्ल्यूएचओ कहता है कि आईडीबी आइडियल जो डीबी है वो है आपका 45, इतना होना चाहिए, ज्यादा होगा तो शोर होने लगेगा। अच्छा, जनहित याचिका शुरू करने का श्रेय दोस्तों किसको है? जनहित याचिका को दोस्तों शुरू करने का जो है पीएन भगवती को जाता है, सी से हो जाएगा। ग्वादर बंदरगाह दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ग्वादर बंदरगाह आपका पाकिस्तान में स्थित है। अगला देखिए, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे हुआ? टी20 वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन दोस्तों यूएई में हुआ। पहले ऑस्ट्रेलिया में होना था, फिर इंडिया में होना था, अब ये यूएई में हुआ। तो कौन जीता? आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे, प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? दोस्तों प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता देखिए 19A में दिया है, मैं काफी बार बता चुका हूं। 19A क या ए कह लीजिए, इसमें स्वतंत्रता है। 19B में आप सभा कर सकते हैं, 19C में आप संघ बना सकते हैं, 19D में आप विदेश घूम सकते हैं, 19E में आप अपने देश में कहीं भी घूम सकते हैं, एंड 19G में आजीविका के लिए आप अपने देश में कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं।
17वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद का नाम क्या नाम है दोस्तों इनका? चंद्रानी मरमर, जो किस पार्टी से है? बीजेडी, बीजू जनता दल पार्टी। नवीन पटनायक भी इसी पार्टी से है, उड़ीसा, जाहिर सी बात है। और इनका जो इलेक्शन हुआ था, मतलब इलेक्ट हुई थी 25 साल 11 महीने में, मतलब सबसे एकदम युवा ही थी वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? बहुत इजी क्वेश्चन। वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। इस क्वेश्चन का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ताबड़तोड़ सीरीज चलेगी टिल द एग्जामिनेशन में, विश्वास के साथ कहता हूं दोस्तों, मैं आपको सब कुछ कवर कर दूंगा, बस इस क्लास को आप डेली बेसिस पे देखिए। इसकी टाइमिंग मिसमैच हो सकती है, लेकिन ये इस चैनल पे डेली मिलेगा। और मैं सबका प्लेलिस्ट बना दिया हूं ना, जैसे फिजिक्स का जो क्लास चल रहा है उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, केमिस्ट्री का, बायो का प्लेलिस्ट बना दिया है, जीके जीएस को जो क्लास चल रहा है रात वाला, इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, मैथ का जो क्लास चल रहा है इसका बना दिया है, रीजनिंग का भी बना दिया है, सारा जितने भी है। और टॉपिक वाइज दोस्तों हमारा सेकंड चैनल है ओम जायसवाल, आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं वहां पे भी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग उसे जरूर देखें, ठीक है। एंड जितने भी मैंने ई बुक्स वगैरह बनाए हैं आप उनको लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपना प्यार की बौछार कर दीजिए। एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।